नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप। साल 2025 लगभग खत्म होने वाला है। किसी के लिए ये साल संघर्ष भरा रहा, किसी के लिए बदलावों से भरा और किसी के लिए सीखों का साल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 कैसा रहेगा। क्या 2026 राजस्थान के लिए तरक्की लाएगा? क्या भारत के लिए ये साल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर मजबूत रहेगा? और आम जनता अलग अलग राशियों के लिए 2026 क्या संदेश लेकर आ रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास जी, जिनका वर्षों का अनुभव कुंडली, ग्रह नक्षत्र और भविष्य फल में रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर पंजाब केसरी राजस्थान में। शुरुआत पहले सवाल से करना चाहूंगा, ज्योतिष के नजरिए से साल 2025 कैसा था और आगामी साल 2026 अपने साथ क्या बड़े बदलाव लेकर आने वाला है? जी। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को जय श्री पाल बालाजी। 2025 को हम जब जोड़ते हैं तो 9 अंक आता है और 9 मंगल का अंक माना जाता है। और 2025 कुछ राशियों के लिए अच्छा भी रहा, कुछ राशियों के लिए खराब भी रहा। लेकिन आज 2025 का अंतिम दिन है और कल गुरुवार को 2026 स्टार्ट होगा। अंग्रेजी नववर्ष 2026 को जब हम जोड़ते हैं तो 10 नंबर होते हैं, 10 यानी एक अंक, और ये सूर्य का अंक होता है। 2026 रवि योग में आरंभ हो रहा है और उस दिन शुभ योग भी है, उसके पश्चात शुक्ल योग भी है और पौष मास चल रहा है, यानी कि कल पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। और रवि योग भी है, शुभ योग भी है, शुक्ल योग भी है, यानी कि नया साल 2026 कई शुभ सहयोग में आरंभ हो रहा है और हम सभी के लिए नया साल अच्छा रहेगा, कुछ के लिए नया साल खराब भी रहेगा। और त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि नए साल की शुरुआत भगवान शिव की आराधना से करें और सूर्य का साल ले। 9 ग्रहों में सूर्य राजा माना जाता है और राजा का साल है, यानी कि आप कल यानी 1 जनवरी से प्रतिदिन स्टील के लोटे में चुटकी भरी हल्दी मिलाकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और देखिए आपके जीवन में यह साल सुख समृद्धि से भरा हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात, 2026 में गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे, केतु कर्क राशि में आएंगे और शनि मीन राशि में वक्री और मार्गी होते रहेंगे, यानी सीधी चाल भी चलेंगे, कभी उल्टी चाल भी चलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए जब नया साल आरंभ हो रहा है तो धनु राशि में 4 ग्रहों की युति होगी। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, यानी 4 बड़े ग्रह धनु राशि में होंगे और गुरुवार है। गुरु की 2 राशियां हैं, मीन और धनु राशि, और धनु राशि में चतुर्गई योग बनना बहुत शुभ माना जाता है। और कल प्रदोष भी है और गुरु प्रदोष माना जाएगा, क्योंकि गुरुवार के दिन प्रदोष आता है तो गुरु प्रदोष माना जाएगा। इसलिए नया साल सबके जीवन में तरक्की, आर्थिक उन्नति, खुशियों से भरपूर रहेगा। हाँ, जहां हम पूरे साल भर की बात करेंगे तो 12 राशियों में से कुछ राशियों के लिए उतार चढ़ाव बना रहेगा। और आप देखिएगा ये सूर्य का साल माना गया है और सूर्य पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक है, यानी लोगों के जीवन में रोजगार अधिक से अधिक संख्या में मिलेगा, मान भी बढ़ेगा, पद और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जी, स्वाभाविक रूप से, और मैं विस्तृत रूप से भी राशियों को लेके ही आपसे थोड़ा विस्तार से बात करना चाह रहा था। 2026 में ग्रहों की चाल को देखते हुए कौन सी राशियों के लिए ये साल अवसर और तरक्की लेकर आ रहा है और किन राशियों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है? देखिए, शनि भगवान ग्रहों में न्यायाधीश है और शनि कर्म के अनुसार आपको परिणाम देते हैं। इस समय
कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर 7.5 चल रही है। सिंह और धनु राशि पर ढैया चल रही है। तो आप देखिए, हम अगर कर्म अच्छे करेंगे तो हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और आपने जो प्रश्न किया राशियों के अनुसार, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होती है मेष राशि। मेष और वृश्चिक, इन दो राशियों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। दोनों मंगल की राशियां हैं। दूसरी राशि वृषभ और शुक्र उसका मालिक है। एक और शुक्र की राशि होती है तुला, यानी 2 और 7 नंबर की राशि। उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक उन्नति होगी, तरक्की होगी। तीसरे नंबर की राशि है मिथुन, जिसके स्वामी बुध है। मिथुन और कन्या राशि, ये दोनों बुध की दो राशियां हैं। और इनके लिए थोड़ा सी कठिनाई वाला साल रहेगा, यानी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद में आपको एक अच्छा मुकाम मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। और वाहन चलाते समय मिथुन और कन्या राशि वाले सावधानी से वाहन चलाएं, चोट दुर्घटना का भय रहेगा। उसके पश्चात आती है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि वालों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और मन हमेशा इनका विचलित रहेगा। इसके लिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथ में कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाएंगे तो आपको मन में जो भी मानसिक तनाव रहेगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके सारे कार्य बनेंगे। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को इस साल बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी, क्योंकि सूर्य का साल है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य के कारण इनको हर तरह से लाभ मिलेगा। और पद, सम्मान, प्रतिष्ठा के अलावा इनको इस बार सिंह राशि वालों को प्रॉपर्टी से भी फायदा होगा, यानी विरासत में कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, खुद अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जमीन जायदाद से इनको लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद में दो राशियां और बचती है, वह है शनि की मकर और कुंभ राशि। हालांकि शनि इस समय मीन राशि में है। शनि वक्री और मार्गी होते रहेंगे, लेकिन मकर और कुंभ राशि वालों को थोड़ा सावधानी से चलना है और किसी से वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और हो सके तो गरीब आदमियों को शनिवार के दिन केला दान करें, या पशु पक्षियों को चारा खिलाएं, कबूतरों को दाना डालें या मछलियों को आटा डालें। ये साल आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जी। मैं आपके ज़रिए समझना चाह रहा हूँ कि ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार राजस्थान की राजनीति में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए राजस्थान की राजनीति के कुछ प्रमुख चेहरों की, जैसे अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो गए, या तत्काल या वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगर बात की जाए, तो क्या बड़े बदलाव इनकी सियासत में, इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी में आ सकते हैं? जी देखिए, ग्रहों का गोचर बहुत समय बाद में अच्छा होने वाला है। और उसी कारण आप देखिए, गुरु कर्क राशि में जाएंगे, राहु मकर राशि में, केतु कर्क राशि में और शनि मीन राशि में है। आप ये देखिए, राहु राजनीति का कारक माना जाता है, यानी अगर जिसका राहु अच्छा है उसको राजनीतिक लाभ होता है। राहु इस समय कुंभ राशि में है। और जब राहु कुंभ राशि में आया था, जब मैंने प्रेडिक्शन किया था कि राहु लाइलाज बीमारियों का इलाज देंगे, नई तकनीक आएगी, आविष्कार होंगे, लेकिन राजनीति में उठापटक होगी और हुई। इस बार राहु शनि की मकर राशि में आ रहे हैं और मकर राशि के स्वामी शनि है, यानी कि न्यायाधीश की राशि है। तो राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में उठापटक जरूर होगी, लेकिन वसुंधरा जी को एक अच्छा पद इस बार मिलेगा। इसके अलावा भजनलाल जी अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनके काम करने के तरीके से कुछ लोग बाग नाराज हो सकते हैं, जन आंदोलन हो सकता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि कांग्रेस के दो दिग्गज नेता अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, इनके लिए ये साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इनको थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। अशोक गहलोत जी को कोई बड़ा पद मिल सकता है संगठन में। अब वो उन्हें स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन उन्हें बड़ा पद मिलेगा। सचिन पायलट जी का थोड़ा कद बढ़ेगा। इस बार उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो उनके मन में है, वह कहीं न कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने राजस्थान की राजनीति को लेकर भी बताई है, लेकिन दर्शकों की उत्सुकता देश की राजनीति पर चर्चा करने की भी है। अगर देश की राजनीति पर नज़र डालें तो क्या 2026 में कोई बड़ा मोड़, बड़ा फैसला या ऐतिहासिक घटनाक्रम होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं? खासतौर पर अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी की राजनीति को लेकर। जी देखिए, यह साल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा और उनके फैसलों से किसान आंदोलन जैसा कोई आंदोलन, जन आंदोलन होने की संभावना है, लेकिन वह उस पर आसानी से विजय पा लेंगे और शुरुआत में उनका कठिनाई वाला समय रहेगा, यानी कि उन्हें किसी न किसी रूप में चुनौती मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो पद और प्रतिष्ठा है, वह पूरे विश्व में और अधिक फैलेगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बहुत बढ़ेगी, यानी आतंकवादी घटना हो सकती है और आतंकवादी घटना के बाद हो सकता है हमारे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध होने की भी संभावना है। प्राकृतिक आपदाएं भी होगी, लेकिन भारत इस बार कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। जैसे चांद पर अपना यान लैंड हुआ था, उसी तरह कोई बड़ी उपलब्धि भारत के हिस्से में आएगी। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी की अगर आप बात करें तो राहुल गांधी जी के लिए साल थोड़ा सी खराब रहेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी और चुनाव की अगर बात करें तो उन्हें निराशा हाथ लगेगी। हालांकि एक दो सीटों पर उनको विजय मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत की जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है, क्योंकि राजा का साल है, सूर्य का साल है और सूर्य राजा होने के कारण अपनी प्रजा के साथ बहुत अच्छा संबंध रखेगा, यानी कि रोजगार के अवसर मिलेंगे, महंगाई में कमी आएगी, नई नई तकनीकें आविष्कार के रूप में होगी, नई दवाएं बनेगी और जो लाइलाज बीमारियां हैं उनका भी इलाज मिलेगा। उसके अलावा सोना और चांदी, इनमें भी इस बार कुछ गिरावट आएगी। अभी जो आसमान को छू रहा है सोना और चांदी, उसमें भी कटौती होगी और कुछ कमी आएगी। लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा, लेकिन धार्मिक उन्माद अवश्य होगा, यानी कि धर्म को लेकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटना जरूर घटित होगी और भगदड़ होने की संभावनाएं हैं, नुकसान होने की संभावनाएं हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप भीड़ से दूर रहें और कम से कम यात्राएं करें और जहां भीड़ हो उस जगह जाने से बचें। और नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर काफी लोगों ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आने वाले समय, मतलब 2029 तक जो उनका कार्यकाल है, वह बिल्कुल शानदार तरीके से पूर्ण होगा। तमाम सारी जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर, लिहाजा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, खासतौर पर बांग्लादेश की अगर बात की जाए, चीन की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो इनसे हमारे संबंध, भारत के संबंध कैसे रहने वाले हैं 2026 में? और क्या कोई घनिष्ठ मित्रता की तस्वीरें सामने आ सकती है इन देशों के मुखिया को लेकर और भारत देश के मुखिया को लेकर? क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार ये पड़ोसी देश जो हैं उनकी राजनीति में सियासी जो बदलाव है वो लगातार पेश आ रहे हैं। बांग्लादेश में इसी साल संभवतः चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरीके का योग, जो ज्योतिष योग है, वो क्या बयां कर रहा है? देखिए, अभी मैंने 2 मिनट पहले लाइन बोली थी कि राष्ट्र
विरोधी गतिविधियां होगी, आतंकवादी घटना होगी, उसके पश्चात युद्ध होने की संभावना है। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है उसके साथ 2026 में ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ न कुछ छोटा युद्ध भी मान लें जरूर होगा, और वह आतंकवाद की घटना को लेकर ही होगा। और जहां तक चीन की आपने पूछा, तो चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे बनेंगे, व्यापारिक कूटनीतिक संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होती है तो भारत और बांग्लादेश के बीच में वार्ताओं का दौर चलेगा और आपसी व्यापार भी होगा, दोस्ताना संबंध भी होंगे। लेकिन आतंकवादी घटना को लेकर भारत का पड़ोसी देश के साथ युद्ध होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास जी पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे 2026 को लेकर ग्रहों के संकेत और नक्षत्रों के संदेश। जहां कई नए अवसरों की रोशनी दिखाई देती है तो कहीं चेतावनी भी साफ नजर आती है। ज्योतिष हमें आने वाले समय की एक दिशा ज़रूर दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलना है, कौन सा फैसला लेना है और किस मोड़ पर रुकना है, ये पूरी तरह हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी समझदारी पर निर्भर करता है। अगर सितारे साथ हो और राह आसान हो जाती है, और अगर चुनौतियां सामने हो तो सही निर्णय और धैर्य ही सबसे बड़ा उपाय बनता है। 2026 सिर्फ कैलेंडर का एक नया साल नहीं, बल्कि ये एक नई उम्मीदों, नई परीक्षाओं और नए फैसलों का साल है, जो आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस साल को किस नज़र से देखते हैं, एक अवसर के रूप में या एक चुनौती के तौर पर। हमने विचार अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।